दोस्तों, कैसे उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के बीच अचानक से वो मामला फिर से गरमाने की कोशिश की गई जिस पर पूरा का पूरा विपक्ष एक है। वोटर अधिकार यात्रा से पहले दोस्तों मॉनसून सत्र हुआ था, जब आपने देखा होगा कि सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष एकदम एकजुट दिखाई दिया एसआईआर के मुद्दे पर। अब आप कहेंगे आज मैं इस मुद्दे पर क्यों बात कर रही हूँ, आज तो मौका उपराष्ट्रपति चुनाव का है। दरअसल अखिलेश यादव ने आज इस मौके पर उसी मुद्दे को एक बार फिर से ताज़ा और जिंदा कर दिया। कैसे अखिलेश यादव ने संसद भवन के अंदर सुदर्शन रेड्डी को बुलाया, वहां पर बिठाकर मीटिंग की और एसआईआर के मुद्दे को बिना नाम लिए एक बार फिर से उठाने की कोशिश की। जल्दी जल्दी आपके सामने मैं रख देती हूँ। आप जानते हैं दोस्तों, आज सुबह 10 बजे से लगातार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होनी है। लगभग आधे दिन से ऊपर का वक्त निकल चुका है और शाम 7:30-8 बजे के आसपास नतीजे आ जाएंगे। वैसे नतीजे क्या है तो सबको पता ही है। एनडीए के पास आराम से अपने कैंडिडेट को जिताने का पूरा बहुमत है, लेकिन बात यहाँ पर जीत और हार की है ही नहीं। बात यहाँ पर यह है कि कौन किसकी तरफ वोट करता है और कौन क्रॉस वोटिंग कराने में कामयाब रहता है। लेकिन दोस्तों, इस बीच संसद भवन से बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख आज वोट डालने के लिए आए, तो कुछ इस तरह से उन्होंने बैलेट पेपर में वोट डाला। दोस्तों आप देखिए, अखिलेश यादव की वीडियो में आपको दिखाती हूँ। अखिलेश यादव जब बैलेट पेपर में वोट डाल रहे थे तो उन्होंने हाथ उनका जो पेपर था जिसमें उन्होंने वोट दिया हुआ था, कुछ इस तरह से उन्होंने पहले हवा में दिखाया, उसके बाद उसको जो मतदान पेटी है उसके अंदर अपना वोट डाला। और इस फोटो को अखिलेश यादव ने बकायदा अपना सोशल मीडिया में शेयर किया है, लिखते हुए अपने मत का अधिकार बचाने के लिए अपने अधिकार का मत। दोस्तों, मत के अधिकार, अपना मत का अधिकार मतलब आपको और मुझको, हम सबको एक वोट मिला है। वो अलग बात है कि हम देश का उपराष्ट्रपति नहीं चुन सकते, लेकिन हमारी वजह से देश का पीएम कौन बनेगा ये तय होता है। हम सांसद चुनते हैं, सांसद ही पीएम चुनते हैं। लेकिन इस वोट के अधिकार को लेकर हाल के दिनों में जबरदस्त तरीके से आंदोलन हुआ है, सड़क से लेकर संसद तक हुआ है और इसमें बहुत ही मजबूती से विपक्ष की भूमिका में अखिलेश यादव ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि अखिलेश यादव अगर संसद में दूसरा सबसे बड़ा दल है विपक्ष में, तो वो किसी भी मुद्दे में संसद में अपनी मौजूदगी से उसको चरितार्थ करते हैं। अखिलेश यादव ने एसआईआर के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से संसद के अंदर भी बाहर भी अपनी पार्टी के साथ पूरे मॉनसून सत्र में प्रदर्शन किया, हंगामा किया, बहस की मांग की। वहीं जब प्रोटेस्ट करने के दौरान सड़क पर उतरना था तो उस एक दिन भी अखिलेश यादव ने समा बांध दिया। जिस तरह से बैरिकेडिंग फांदी अखिलेश यादव ने, वो फोटो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में जितनी भी दुनिया भर की मीडिया ने जब भी उस पर प्रोटेस्ट पे खबर बनाई, उस फोटो को छापा। और तो और कहने वाले तो समाजवादी पार्टी के लोग ये भी कहने लगे हैं कि अब आने वाले 2027 के यूपी चुनाव में वो हमारा पोस्टर फोटो होगी, अखिलेश यादव का बैरिकेडिंग फाड़ना। और वो भी ये सब करते हुए अखिलेश यादव ने अपनी सर की टोपी, लाल टोपी गिरने नहीं दी। और अखिलेश यादव ने आज इस मुद्दे के जरिए संसद में एक बार फिर से मत के अधिकार का मुद्दा उठाकर उसी बात को बार बार दोहराया जो वो लगातार संसद के अंदर बोलते रहे। इस बीच दोस्तों, अखिलेश यादव की एक और तस्वीर जो कि उन्होंने खुद ही शेयर की है। आप देखिए, संसद कार्यालय में सुदर्शन रेड्डी संसद आए हुए हैं। सुदर्शन रेड्डी अखिलेश यादव से मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आपने देखा होगा अखिलेश यादव का यही तरीका है, जब संसद चलते हैं, संसद में चलते हैं अखिलेश यादव, उनके आगे पीछे समाजवादी पार्टी के सारे सांसद होते हैं, तो एक लाल टोपी दूर से दिखाई देती है। जो संसद कवर करते हैं पत्रकार, वो बताते हैं कि दूर से पता चल जाता है अखिलेश यादव आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ इतना बड़ा दल है सांसदों का। तो वो जो लाल टोपी पहन के सब आते हैं तो पता चल जाता है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं। एक रौब से चलते हैं अखिलेश यादव संसद में, और वही अपनी मौजूदगी एक बार फिर से संसद में अखिलेश यादव दिखाते हुए। इस बीच जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था दोस्तों, आज की सबसे इंटरेस्टिंग जो वीडियो है वो तो यही वाली है। सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो तब बनी जब नितिन गडकरी भी वोट देने के लिए आ रहे थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब भी वोट देने आ रहे थे। अचानक से खड़गे साहब ने गडकरी का हाथ पकड़ लिया, दोनों मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए आगे बढ़े साथ में वोट डालने के लिए। तो इस वीडियो पर सबकी निगाहें दौड़ पड़ी और सबसे पहले मैंने ही इस वीडियो का विश्लेषण आपको अपने चैनल में दिखाया, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि न केवल हर पॉलिटिकल खबर रखूं बल्कि सबसे पहले रखूं। और ये जाहिर तौर पर आज आप कह सकते हैं कि वीडियो ऑफ द डे बनकर अब हर जगह तैर रही है। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें भी हैं, मैं चाहती हूँ कि आप वो भी देखें। राहुल गांधी ने जब आप वोट डाला आज, तो वो किस तरह से वोट डाल रहे थे आप देखिए। पहले वो अंदर गए, उसके बाद वो फिर बाहर आए और फिर कुछ इस तरह से उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया
और असम से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं दोस्तों गौरव गोगोई, उन्होंने भी वोट डाला। ये जब वो वोट डालने के लिए अंदर दाखिल हो रहे थे, ये उनके उस वक्त की फ़ोटो थी दोस्तों। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है राजीव राय के साथ फ़ोटो अखिलेश यादव की। आप कहेंगे राजीव राय कौन है दोस्तों? राजीव राय समाजवादी पार्टी के वही सांसद हैं जिनको अभी कुछ दिन पहले, मतलब पिछले हफ्ते की बात है, अमित शाह ने फ़ोन करके बधाई दी थी जन्मदिन की। ये वीडियो मैंने आपको दिखाई भी थी। सोशल मीडिया में इसकी बड़ी चर्चा हो गई कि ये तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अभी कुछ दिन बाद है और समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को अखिलेश यादव की जगह अमित शाह फ़ोन कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने उनको फ़ोन किया होगा, जाहिर सी बात है। अमित शाह ने राजीव राय को फ़ोन किया, समाजवादी पार्टी के सांसद को, जन्मदिन की बधाई दी। हालांकि केवल जन्मदिन की बधाई की बात हुई, कोई और बात नहीं हुई, लेकिन उसकी वीडियो उसके बाद सोशल मीडिया में वायरल हो गई और लोग बड़े हैरान हो गए कि ये क्या बात है, समाजवादी पार्टी के सांसद को गृह मंत्री अमित शाह की फ़ोन कर रहे हैं। हालांकि ये शिष्टाचार बातचीत होती है दोस्तों, पॉलिटिक्स में सब एक दूसरे से बात करते हैं। तो वो जो राजीव राय हैं वो भी सर पर लाल टोपी पहनकर आज कुछ इस तरह से अखिलेश यादव के साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। लिखते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आज संविधान की रक्षा करने वाले संविधानविद इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी को वोट दिया। तो राजीव राय की जो वीडियो वायरल हुई थी 1-2 दिन पहले, हो सकता है कि उसके बाद एक तरह से अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए राजीव राय यहाँ पर सोशल मीडिया में दिखाई दी। अच्छा, एक और वीडियो आज वायरल हुई है। राजीव राय का हाथ पकड़ा हुआ है गिरिराज सिंह ने। बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, बिहार के, बेगूसराय से आते हैं और मोदी जी के मंत्री भी हैं दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले झटका मीट प्रमोट कर रहे थे। झटका मीट के लगता है गिरिराज सिंह ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे देश के। तो वही गिरिराज सिंह आज संसद में राजीव राय का हाथ पकड़ रहे थे, उनको खींच कर कह रहे थे कि नहीं, हमारी तरफ वोट डाल दीजिए, हमारे जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको वोट डालिए। क्योंकि आप जानते हैं विप तो चलता नहीं है, सब सांसद अपनी अंतरात्मा को आवाज़ सुन सकते हैं। तो गिरिराज सिंह ने इन्हीं राजीव राय, जो अभी आपको अखिलेश यादव के साथ दिख रहे हैं ना, उन्हीं का हाथ पकड़ा हुआ था और उनसे कह रहे थे कि आइए इधर एनडीए के कैंडिडेट को वोट डाल दीजिए। हालांकि गिरिराज सिंह की इस बात पर राजीव राय मुस्कुरा ही रहे होंगे। और ये सब दोस्तों पार्टी अक्रॉस पार्टी लाइन सबकी बातचीत होती है। हाँ, लेकिन ये है कि इस तरह के मौके हमको बहुत कम देखने को मिलते हैं। अच्छा होता है और इस तरह के मौके और देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये जो राजनीतिक लड़ाई है ये विचारधारा की लड़ाई है, ये कोई मनभेद थोड़ी है, मतभेद हैं। कुछ और वीडियोस भी लगातार सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में संसद टीवी की दिख रही हैं। जैसे कंगना रनौत ने आज डाला वोट, सुबह ही डाल दिया था कंगना रनौत ने वोट इस चुनाव में। इसके अलावा चिराग पासवान ने भी वोट डाला है दोस्तों, एनडीए के सहयोगी हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी वोट डाला है। और बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी वो अपने सांसदों के वोट डलवा दें, जितनी जल्दी हो सके बीजेपी के सांसद वोट डाल दें। और इसके लिए बाकायदा बाड़ेबंदी भी की गई है। कैसे, मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी पहली वीडियो में कि कैसे बाकायदा मंत्रियों को कामकाज दिया गया, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई कि ये मंत्री इस राज्य के सारे सांसदों को लेकर जाएगा, ये मंत्री इस राज्य के सांसदों को लेकर जाएगा, इसीलिए ताकि जो सांसद है वो वक्त पर पहुंच जाएं और किसी भी तरह से कोई किसी सांसद पर, बीजेपी के सांसद पर डोरे ना डाल सके। नहीं तो बताइए, हमारे इतने सम्मानित सांसद हैं, संसद का रास्ता तो सबको पता है, सब तक खुद ही पहुंच जाते, लेकिन बाकायदा लोगों को, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इस राज्य के सांसदों को लेकर पहुंचेगा, आप उस राज्य के सांसदों को लेकर पहुंचेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।